नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार SPM क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 5 आई है डेटा ऑफ, इसका क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, हाउ डिड द डव डाइड, डव की मृत्यु कैसे हुई। आंसर है द डव डाइड फॉर ग्रीविंग, डव यानी कि कबूतर की मृत्यु शोक के कारण हुई, शोक के कारण हुई डव की मृत्यु। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा, वाई डिड द बर्ड लिव इन द केज एज हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, डव को पक्षी को पिंजरे से ज़्यादा जंगल में ही क्यों खुश रहती है। एक पक्षी पिंजरे में कैद नहीं रहकर जंगल में ही ज़्यादा खुश क्यों रहती है। आंसर है द बर्ड हैड बीन चेंजेड एंड लॉस्ट इट फ्रीडम, पक्षी स्वतंत्र रहना चाहती है, इसलिए वह पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू से डैट द पोएट केयर्ड फॉर द बर्ड, तुम कैसे कह सकते हो कि कवि पक्षी की देखभाल करते थे। आंसर है द पोएट ऑफ्टन किस्ड इट एंड गेव वाइट पीस टू इट, ही लव्ड एंड केयर द बर्ड। हम इस प्रकार कह सकते हैं क्योंकि वह पक्षी को, चिड़िया को खाने के लिए देते, चूमते, इससे हम कह सकते हैं कि वह पक्षी से प्यार करते थे। चलिए अगला देखते हैं। बी.2 का 1 है, राइट ट्रू और फॉल्स इन स्पेस प्रोवाइडेड, आप लोग को ट्रू और फॉल्स लिखना है। ए में द डव वाज गिवेन ग्रीन पीस टू इट, डव को ग्रीन पीस दिया, खाने के लिए दिया जाता था। तो ये हमारा जो है ये फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द डव लिव्ड इन द फॉरेस्ट ट्री, पक्षी जो है वो पेड़ पर रहते हैं, तो ये हमारा सही है, ट्रू हो जाएगा। द डव वाज अनहैप्पी, कबूतर जो था वह खुश नहीं था, ना खुश था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ना खुश के ही कारण वह मारा गया। अब है B.2 का, ट्रिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इच द फ्लोइंग, आप लोग को सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। ए में है हु हैड ओवेन द ट्रेयर इन द पोएम, ठीक है, तो इस कविता में पक्षी को कौन दाना दे रहा है। ए टेलर, ए डव, एक टेलर दे रहा है, एक चिड़िया दे रही है, एक कबूतर दे रही है। सी में है द पर्सन हु हैज केगेज द बर्ड, एक व्यक्ति दे रहा है, तो इसमें हमारा सी नंबर जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 2 में है द पर्सन हु हैड केगेट इन द डव फेल्ट दैट द डव हैड नो रीजन टू ग्रीव बिकॉज द, मतलब व्यक्ति जो है वह कबूतर को महसूस हो गया कि ये हमारी सेवा नहीं कर रहा है, क्योंकि द डव वाज बीइंग टेकन फॉर ऑफ, द डव वाज सेट फ्री फ्रॉम हर केज, द डव लाइक्ड टू लिव इन द केज, डव को तो डव बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो ये नंबर मेरा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए देखते हैं। B.2 का क्रिय आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, व्हाट हैपनेस टू द डव इन द पोएम, इस कविता में कबूतर के साथ क्या अनहोनी हुई थी। तो आंसर है द डव डाई इन द पोएम, इस कविता में, इस पोएम में कबूतर मर गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। 2 नंबर है मेरा, पिक आउट द लाइन विच द शोज डैट द पोएट टुक केयर ऑफ द डव, आंसर है आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गेव यू वाइट पीस। अगला देखते हैं। 3 नंबर है मेरा, डिड द पोएट नाउ द
cause of the dove grieving? Answer है yes. The poet knew the cause of the dove grieving. He knew that the bird lived happily in forest, but it was sad in the cage. ठीक है, अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा। द पोएट कॉल्स डव विथ डिफरेंट नेम इन द पोएम। वन हैज बीन राइटिन फॉर यू कैन यू आइडेंटिफी द अदर नेम्स। इस कविता में कवि जो हैं वो कबूतर को विभिन्न नामों को से पुकारते हैं। उनका नाम बताया, किन किन नामों से पुकारते हैं। तो स्वीट डव नाम से पुकारते हैं, स्वीट लिटिल फिट नाम से, स्वीट बर्ड, प्रीटी थिंग, ब्यूटीफुल डव, ये सभी नाम से पुकारते हैं कवि। ठीक है, अगला देखते हैं। अब है मेरा मेकिंग न्यू वर्ड्स। 3.1 का है मेकिंग न्यू वर्ड्स, नया वर्ड बताना है। राइट द वर्ड्स दैट यू कैन थिंक अबाउट व्हेन यू रीड द वर्ड गिवन बिलो। फॉरेस्ट ग्रीन, वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है और आप लोग को बताना है। तो चलिए भरते हैं। तो फॉरेस्ट का हो जाएगा हमारा फॉरेस्ट ट्री, फॉरेस्ट में रोज, फॉरेस्ट में हंटिंग, फॉरेस्ट में लेक, फॉरेस्ट में एलिफेंट, फॉरेस्ट में लायन। जंगल में कौन से रहते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। एक उदाहरण दिया है। चलिए अगला देखते हैं। तो अब मेरा है ग्रीन का हो जाएगा सी वाटर, ग्रीन का सी वाटर, ग्रीन का लीफ, ग्रीन का ग्रास, ग्रीन का प्लांट, ग्रीन का फ्रेश, ग्रीन का अनराइप। तो अब देखते हैं आगे का। अब है मेरा राइमिंग वर्ड। द वर्ड डाइड एंड ट्राइड, राइमिंग विथ इच अदर। डाइड का जैसे ट्राइड होता है उसी प्रकार आप लोग को बताना है इसका। तो चलिए यहाँ पर मैं दे दिया हूँ ग्रीविंग, वीविंग, फीट, स्वीट, डाइट, टाइड, पीस, ट्रीट। ये सभी आप लोग चार जो है चारों में भर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।